कोई बाहर जाके काम करती है तो वो कंपनी के नाम से नहीं बल्कि भारत के नाम से जाना जाता है। तो भारत की एनर्जी अब तेजी दिखा रहा है ना, तो अब लोग आपको कहेंगे कि भाई छप्पर फाड़ देगा, ये कर देगा, वो किसी की मत सुनना, अपने प्रॉफिट पर विशेष ध्यान रखिए। पोर्टफोलियो है तो SJVN में एक ऐसी न्यूज़ निकल कर आ रही है, वो आ रही है सर नेपाल से। अभी कुछ दिन पहले रेशंस मार्केट का ऊपर नीचे होना, शेयर प्राइस में इफेक्ट पड़ना, न्यूज़ का इफेक्ट पड़ना, मैनेजमेंट की मीटिंग के द्वारा जो चीज़ें उत्पन्न, कुछ दूर चलने के बाद आगे का कुछ दूर का दिखता है, फिर जो हमने राह तय कर ली है। अभी देखो आपको आजकल रिजल्ट की तेजी या गिरावट देखने को मिल रही है। कई शेयरों में वो अपने हिसाब के तौर पर देखा है कि अगर आपको लगता है कि सुजलॉन एनर्जी सिर्फ रिजल्ट देकर ही टारगेट पूरे कर दे जो हमारे लक्ष्य हैं, तो ध्यान रखना। नमस्कार, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने ही चैनल पर जिसका नाम है सार्थक बाजार से। और आज बात करेंगे हिंदुस्तान शुगर की, बात करेंगे सर यस बैंक की, और बात करेंगे SJVN की, और बात करेंगे सुजलॉन एनर्जी का, क्योंकि कल सुजलॉन एनर्जी का रिजल्ट आने वाला है। जहां भी देखो आपको आजकल रिजल्ट की तेजी या गिरावट देखने को मिल रही है। कई शेयरों में वो अपने हिसाब के तौर पर नहीं बल्कि रिजल्ट आने की खुशी में ही भाग रहे हैं। उनकी तरफ आपको देखकर चलना है कि अगर रिजल्ट की खुशी से कोई शेयर भागता है तो आगे जाकर उसके अंदर प्रॉफिट बुकिंग होती है। हमारा एक माध्यम आपको ये बताने का है कि अगर आपको लगता है कि सुजलॉन एनर्जी सिर्फ रिजल्ट देकर ही टारगेट पूरे कर दे जो हमारे लक्ष्य हैं, तो ध्यान रखना, यही रणनीति हमें डुबा जाएगी। एक राह होती है सर, कुछ दूर चलने के बाद आगे का कुछ दूर का दिखता है, फिर जो हमने राह तय कर ली है उस राह में जो कांटे हैं वो हमें आगे के रास्ते से लड़ने की बात सिखाते हैं। यानी कि अगर हमारे पास दुख है और उस दुख से हम लड़ रहे हैं और उस दुख में हमने कुछ ऐसे एक्सपीरियंस पकड़ लिए हैं कि हमें पता लग जाता है कि कौन हमारे साथ है और कौन हमारे साथ नहीं है। अगर आपके पास कोई दुख आ जाता है, दुख में ही सबकी पहचान होती है, और उस दुख से लड़ने के बाद जो आपके अंदर एक विश्वास आता है, वो विश्वास आपको हर तरफ से मजबूत करता है। तो यही एक काम है शेयर मार्केट का कि अगर आप उलझनों में उलझ कर ही उलझ रहे हो तो बिल्कुल गलत है। कल मैंने आपको एक जादूगर का उदाहरण देकर बताया था कि जादूगर का ट्रिक पकड़ना हर एक के बस की बात नहीं है, और जो ये शेयर मार्केट के जादू की ट्रिक पकड़ेगा वो आगे जाकर पैसा कमाएगा। कल कहा था कि 20% तो सुजलॉन पर और 80% अदर शेयर पर हमें नज़र रखनी है। कल ही मैंने आपको आइनॉक्स विंड के बारे में एक तसल्ली पूर्वक एक चीज़ समझाई थी और कहा था कि ये 117 वाला शेयर ना आगे जाकर आपको अच्छे सुनहरे अवसर देगा। क्यों देगा? क्योंकि अडानी, क्यों देगा? क्योंकि टाटा, NTPC, NHPC इसको ऑर्डर इससे काम करवाते हैं। और कई अभिलाषा हमारी जो होती है कि हमारी नज़रों में सिर्फ सुजलॉन एनर्जी है, पर मज़े कोई और लेकर जाता है। 17 रुपये बढ़ गया आज शेयर, वो 17 रुपये आइनॉक्स विंड बढ़ गया। और जाकर देख लो कल की वीडियो। अब लोग कहते हैं डायरेक्ट तो मैं कभी किसी को कुछ नहीं बताऊंगा, डायरेक्ट मैं जिसको बताता हूं ना उसको बता ही देता हूं फ़ोन पर। लेकिन डायरेक्ट यूट्यूब में बताना सर, यूट्यूब में कुछ चीज़ों को सर्च कीजिए, कुछ अनुभव को महसूस कीजिए और उस अनुभव पर अपनी एक अभिलाषा जगाइए कि जो भी रणनीति अगर बन रही है शेयर मार्केट में, यानी कि मेरी न्यूज़ के द्वारा, क्या वो आगे जाकर असर लाएगी या नहीं लाएगी। क्योंकि मैं तथ्यों पर, फैक्ट पर बात करता हूं, और फैक्ट पर बात करने वाली चीज़ें ही आगे जाकर मचल जाती हैं, अच्छी हो जाती है। मैंने आपको एक चीज़ कहा था कि कल 30 तारीख को सुजलॉन एनर्जी का रिजल्ट है। आपको बहुत ऐसी वीडियो देखने को मिलेगी क्योंकि सुजलॉन एनर्जी अब तेज़ी दिखा रहा है ना। तो अब लोग आपको कहेंगे कि भाई छप्पर फाड़ देगा, ये कर देगा, वो किसी की मत सुनना,
अपने प्रॉफिट पर विशेष ध्यान रखना। और मुझे लगता है कि इस बार मार्केट ना 19,000 ना टच कर जाए, मुझे लग रहा है। और वो लग रहा है इसलिए क्योंकि आगे जाकर मार्केट को गिरना है, ये आपको समझकर चलना है। जितने भी शेयर आज हमारे उछल के कूद के ऊपर जा रहे हैं, यही कूद के फिर शेयर नीचे आने हैं। यही एक ऐसी साइकोलॉजी होती है, ये डेवलप करनी पड़ती है। इस डेवलप करने की साइकोलॉजी का मतलब है कि बाजार की चाल, सिचुएशंस, मार्केट का ऊपर नीचे होना, शेयर प्राइस में इफेक्ट पड़ना, न्यूज़ का इफेक्ट पड़ना, मैनेजमेंट की मीटिंग के द्वारा जो चीज़ें उत्पन्न होती है उसके द्वारा, ये सारी एनालाइज करने के बाद फिर एक ऐसी सटीक एनालाइज बनती है जो आगे की अभिलाषा जगाती है। और इसलिए मैं काम करता हूँ। तो सुजलॉन एनर्जी पर विशेष तौर पर आपको आगे जाकर अपने प्रॉफिट पर ध्यान, और आपको लगता है कि प्रॉफिट में उछाल ये दबा के मार देगा, मार सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, पर कितने दिन मारेगा, फिर 2 दिन में चुप हो जाएगा। काम समझे इसका कि इतना सारा झोली में इसने अपने ऑर्डर भर लिया, तो क्या इस झोली में ऑर्डर भरने वाली चीज़ों को ये पूरा नहीं करेगा? पूरा करेगा सर। सरकार का और बड़े बड़े कॉर्पोरेट घरानों का लक्ष्य क्या है? 2030 का है। सुजलॉन एनर्जी जिस तरीके से विदेशों में, इंडिया में दूसरों के लक्ष्य के लिए विंड टर्बाइन स्थापित करता है, क्या ये छोटा काम है? बिल्कुल भी छोटा काम नहीं है, पर ये लंबे समय की विशेषताओं के तौर पर बनता है। पैनी स्टॉक की कैटेगरी में जब कोई अच्छा वाला शेयर आ जाए तो उसे पनपने में बहुत टाइम लगता है, क्योंकि कोई मल्टी बैगर शेयर अगर वो पैनी स्टॉक की चपेट में है तो उसको उभरने के लिए अपने सारे ऋण, अपने सारे कर्जे, अपनी सारी बैलेंस शीट में जो कमी है, त्रुटि है, उसको पूरा करने में सालों लग जाते हैं। तांती जी का कहना था कि इस कंपनी में जब उसने विशेषताएं देखी तो उन्होंने कब इसकी विशेषताएं देख ली थी कि ये आने वाले ज़माने में पवन टरबाइन जो है एक विशेष तौर पर अच्छी रणनीति के साथ उभरेगा। कब देख ली थी उन्होंने? देख ली थी। और अब ये ऐसी एक अक्षय ऊर्जा पे देश बढ़ता जा रहा है, विदेश भी बढ़ता जा रहा है, तो उसके अंदर पवन एक अहम भूमिका निभा रहा है, तो उसके लिए काम करता है। ये दिमाग पर सोचना, ध्यान रखना। बीते हफ्तों में आपको एक न्यूज़ देखने को मिली है कि सुजलॉन एनर्जी 2000 करोड़ रुपए एनसीडी यानी कि गैर परिवर्तनीय बॉन्ड के माध्यम से जुटाना चाह रहा है। उसके लिए वो जेपी मॉर्गन से बातचीत कर रहा है। क्यों कर रहा है? क्योंकि उसको अपने ऋण का प्रीपे करना है। तो कहीं ना कहीं उसको अपनी अभिलाषा आगे जाकर अच्छी जो दिख रही है, उसको भी पैसों की ज़रूरत है। तो उस लक्ष्य को प्राप्त करने के सुजलॉन एनर्जी बिल्कुल ट्रैक पर है। अब ट्रैक पर कुछ होनी चीज़ होने से अच्छे उसके शेयर प्राइस ट्रैक पर आ जाए, ये मतलब नहीं है। कंपनी के अंदर काम चल रहा है, तो ध्यान रखना, किसी के बातों में नहीं आना है। लंबे समय का विशेष सुजलॉन पर बनाना है और कुछ प्रॉफिट भी अपने हिसाब से हमें लेने हैं। ये मैंने आज इसके लिए आपको वीडियो बनाई, क्योंकि कल भी सुजलॉन पे वीडियो बनाई थी मैंने। कल तो मैंने उसके चक्कर में आपको आइनॉक्स विंड समझाया था, और आज मैंने आपको ये समझाया कि लोग आपको सुजलॉन पर ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, और जो चीज़ ज़्यादा फोकस में होती है उसी का पनपना, बढ़ना मुश्किल हो जाता है। एक बार तो बढ़ता है वो, फिर उसके बाद वो गिरता ही है। तो ये अभिलाषा आपको 2030 की बनानी है। कुछ पोर्टफोलियो में अपने शेयरों को सजाना है, उसके अंदर आपका कुछ पैसा, थोड़ा सा जो आपको दुख ना हो, वो ऐसे पेनी स्टॉक पर लगा रहना चाहिए। ये आपको समझकर सर चलना ही पड़ेगा। तो राह तलाश कीजिए। राह तलाश करने वाली चीज़ें मैंने आपको सुजलॉन पर और इससे मिलते हुए शेयरों पर लगाई है, उसको समझना। क्योंकि आइनॉक्स विंड ने इतना लॉस करने के बाद भी 17 रुपये आज बढ़कर आपको फिर से दिखाया है। तो कुछ चीज़ें होती हैं, उसको परखना पड़ता है। SJVN की एक अभिलाषा इतनी अच्छी, मैंने कहा था ना कि इनके पोर्टफोलियो में सोलर, पवन, जल विद्युत, और ये इस तरीके से अपनी परियोजनाओं पर लगा रहता है। IOC ने भी इसके साथ जो हाथ मिलाया ज्वाइंट वेंचर के तहत, वो अक्षय ऊर्जा को अच्छा करने के लिए, उनकी परियोजनाओं को आगे बढ़ाने के लिए IOC ने SJVN के अंदर अपनी दृष्टि देखी है। वो क्यों देखी है? उन्होंने कहा था कि इसके पास बहुत बढ़िया पोर्टफोलियो है। तो SJVN में एक ऐसी न्यूज़ निकल कर आ रही है, वो आ रही है सर नेपाल से। अभी कुछ दिन पहले एक नेपाल से न्यूज़ निकल कर आई थी कि नेपाल वहाँ से बिजली इंडिया को देगा। और एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि नेपाल की जो परियोजना जल विद्युत पर है, उसका ठेका कई कंपनियों ने, हमारी इंडिया ने ले रखा है, जिसमें NHPC और आपका SJVN है।
तो नेपाल ने भारत के द्वारा विकसित होने वाली, यानी कि भारत जब एक कंपनी कोई बाहर जाके काम करती है तो वो कंपनी के नाम से नहीं बल्कि भारत के नाम से जाना जाता है। तो भारत की कंपनी SJVN यानी कि नेपाल ने कहा है कि भारत को दूसरी जल विद्युत में विकसित परियोजना को करने के लिए दूसरी परियोजना की मंजूरी दे दी गई है, वो दे दी गई है SJVN को। इससे पहले भी SJVN 900 मेगावाट की परियोजना के लिए काम कर रहा है, वो 2024 में नेपाल में पूरी हो जाएगी। और अब इसको दूसरी परियोजना जो मिली है उसके अंदर वो कर रहा है पूरी 669 मेगावाट की जल विद्युत की परियोजना। तो यहां से क्या दिशा दिखी है कि NHPC के साथ साथ हमारा पोर्टफोलियो बढ़िया वाला जो रख रहा है वो रख रहा है SJVN। तो नेपाल की दूसरी जो परियोजना है जल विद्युत के लिए वहां से एक मंजूरी मिल गई है, वो मिल गई है SJVN को। पॉजिटिव संकेत निकल कर आ रहे हैं। हुआ सर, जिस कंपनी को SBI NCLT में सितंबर के माह लेकर जा रही थी दिवालिया प्रक्रिया से गुजारने के लिए, और जिसके ऊपर कंपनी के ऊपर दिवालिया का टैग लगा हुआ था, उसी कंपनी ने Q4 में 119% का साल दर साल ग्रोथ कर दी है। हाँ, मार्च 2022 में पहले 65.72 करोड़ रुपए था, तो साल दर साल बढ़कर अब Q4 में 130.91 करोड़ रुपए उस कंपनी ने कर दी है जिस कंपनी के ऊपर दिवालिया का टैग लगा हुआ है। वो कंपनी का नाम है बजाज हिंदुस्तान शुगर। चीनी के साथ साथ एथेनॉल में अच्छा वर्क करने वाला, और एथेनॉल मैंने आपको बताया था कि आगे जाकर विशेषताओं के तौर पर अच्छा बनने वाला है। इस कंपनी के ऊपर मैंने आपको पहले भी बताया था कि इसने बीते महीने 800 करोड़ रुपए 2 कंपनियों में इन्वेस्टमेंट किए हैं, यानी कि हिस्सेदारी ली है, जिसके फेनिल शुगर लिमिटेड में इसने 98.1% की हिस्सेदारी खरीदी है, उसी कंपनी ने जो कंपनी के पास पैसा नहीं था, दिवालिया के लिए गुजर रही थी। और बजाज पावर वेंचर में भी इसने 5.09% की हिस्सेदारी खरीदी है। इसी तरीके की एक वीडियो मैंने अपने दूसरे चैनल पर बीते कुछ हफ्ते पहले बजाज हिंदुस्तान शुगर पर डाली थी कि मैंने कहा अगर इसके अंदर इस तरीके का टैग लगा हुआ है तो फिर ये 800 करोड़ रुपए में दूसरी कंपनी में हिस्सेदारी क्यों ले रही है। ये मैंने आपके माइंड में अपने दूसरे चैनल जिसका नाम है डीप सर्च 6 में डाला था। उसके अंदर मैं सर 8-8 मिनट की वीडियो डाल रहा हूँ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वो सारी साइकोलॉजी पे होती है मेरी वीडियो। तो जब मैंने कहा था कि जो कंपनी दिवालिया गुजर रही है तो वो फिर दूसरी कंपनियों में 800 करोड़ रुपए क्यों खर्च कर रही है, तो इस तरीके से भी पॉजिटिव संकेत आ जाए। बहरहाल ये तो था मसला पुराना, पर खुशी इस बात की है कि इस कंपनी ने 119% का उछाल कर दिया है। तो कहीं ना कहीं इसके अंदर प्रोडक्शन ज़्यादा हो रहा होगा तभी जाकर कुछ अच्छा किया है, एथेनॉल में अच्छा काम कर रहा होगा तभी जाकर कुछ अच्छा किया है। तो इस कंपनी की दया दृष्टि इस उछाल से ये बन गई है कि अब जाकर अंदर की चीज़ें निकल कर आएंगी, इनके ऊपर कितना कर्ज है, अब किस किस कंपनियों को इनको वो कर्ज देना है, क्योंकि अब सब चीज़ नई अपडेट होकर आएगी, क्योंकि अब सबका दिमाग बजाज हिंदुस्तान शुगर की तरफ जाने वाला है, और ये है सिर्फ प्रॉफिट की वजह से, रिजल्ट की वजह से। तो आज जितनी भी वीडियो मैं बना रहा हूँ दोनों में, यानी सुजलॉन में और बजाज हिंदुस्तान शुगर में, दोनों में रिजल्ट के उपलक्ष्य में है। तो अगर आप बजाज हिंदुस्तान शुगर ने रिजल्ट का बहुत बेहतरीन तरीके से प्रस्तुत किया है तो ये तो एक दर्शा रहा है कि आगे जाकर कुछ अच्छा होगा, पर अब ये भी देखना है कि जो इसका कर्जा है ये किस तरीके से उतारेगा। तो थोड़ा सा अपने को बचाकर भी हमें मार्केट पर चलना पड़ेगा। यस बैंक की बात करेंगे, और यस बैंक की बात इसलिए भी करेंगे क्योंकि काफ़ी दिनों से 15-16 में ये शेयर घूम रहा है। और एक बात समझना सर कि तरीके से दिसंबर में इसने 23 रुपये 95 पैसे के टारगेट दिखाए तो उसने सबकी नज़रें अपनी तरफ खींच ली। उस शेयर का नाम है यस बैंक, और यस बैंक अपने द्वारा बहुत बेहतरीन तरीके से काम करता जा रहा है, अपने को पूर्णतया डिजिटल की तरफ मोड़ता जा रहा है। कई कंपनियों के साथ ये इस तरीके की पार्टनरशिप भी करता जा रहा है जहां से ये डिजिटल में अपने को अच्छा प्रस्तुत कर सके। तो हो सकता है कि आगे जाकर इसके अंदर उजाले अवसर आपको देखने को इसलिए भी मिले क्योंकि जिन बैंकों ने इस बैंक को संभाला हुआ है वो निकले नहीं हैं।
ध्यान रखना कि जब लॉकिंग पीरियड खुला है तो कुछ लोग इसके अंदर से निकले लेकिन बैंक नहीं निकले, और बैंक अगर 10 रुपये करीब के शेयरों को खरीद कर बैठे हैं तो वो 15 में तो निकलेंगे नहीं, क्योंकि एक उछाल 23 रुपये तक भी इस शेयर ने देख लिया है। तो जब तक के इसके अंदर बैंक जुड़े हुए हैं तब तक के ये पॉजिटिव संकेतों में है, और जब तक के इसके अंदर से बैंक निकलना शुरू होंगे वो जिन्होंने इसके अंदर अपना स्टेक लिया है, क्योंकि ये बहुत बर्बाद भी तो हो गया था ना, उन्हें निकलना भी तो है, तो तब उसके बाद इसके अंदर गिरावट के सिलसिले होंगे। और मुझे नहीं लगता कि वो 15 में यहाँ पर निकलेंगे, क्योंकि निकलना होता तो ये 1-1.5 महीने से जब 15-16 में निकल रहा है तो यहीं पर ही वो निकल जाते, नहीं निकले ना। तो हो सकता है ये शेयर आपको अब थोड़ी सी और तेज़ी की तरफ दिखाएगा, क्योंकि इसके अंदर सब पॉजिटिव होता जा रहा है। फिर भी कह रहा हूँ कि ये अभी भी लंबे समय का रखने वाला शेयर है, और मैंने अपनी साइकोलॉजी सिर्फ इसके अंदर इसलिए मिलाई है ताकि इसके अंदर जो बैंक है मुझे उनका इंतजार है कि वो कब निकलेंगे। देखो सर, मैं आपको ना एक अलग तरीके की वीडियो दिखा रहा हूँ। अब बैंकों ने इसको संभाला है, यानी कि इसके अंदर उनका तो कुछ सपोर्ट है ना। और हमारी नज़रों में क्या है कि बैंक, जब यस बैंक डूब रहा था तो उसको किसने बचाया जी, हमारी नज़रों में है ना ये किसने बचाया। और जब वो निकलेंगे इसके अंदर से फिर हमारी नज़रों में क्या आएगा, गिरावट आएगी। ये तो आपको लग रहा है गिरावट आएगी, पर वो अभी निकले नहीं है, पर वो जब निकलेंगे तो तब ना उसके लिए आपको तैयार होना पड़ेगा। ध्यान रखिए सर, ये शेयर मार्केट बिल्कुल हल्के तरीके से समझ में नहीं आनी है आपको, इसके अंदर बहुत मोड़ आते हैं। हर एक शेयर में नई कहानी है, हर एक शेयर की नई कहानी, हर एक कंपनी की नई कहानी। कल एक कंपनी अच्छी लग रही है तो आज वो बेकार लग जाएगी। जहाँ रिजल्ट आता है हमारे माइंड ही चेंज हो जाते हैं। तो सबसे पहले एक काम करेंगे हम कि अपने को रिजल्ट आने में कुछ टेंशन नहीं देंगे हम कि भाई ये भाग जाएगा, हमारे पास शेयर नहीं है, हमें खरीदने थे। रिजल्ट से तो आपको दूर होना है। रिजल्ट तो एक ऐसी चीज़ है कि अगर प्रॉफिट लाकर दिखा दिया तो उसने एक मंशा डाल दी कि कंपनी ने इन 3 महीनों में बहुत बेहतरीन काम किया है, और वो कंटिन्यू अगर लगातार अच्छा करता जाए तो तब वो बेटर की तरफ हो जाता है। तो यस बैंक में मेरे हिसाब से अभी थोड़ी सी रोशनी के दिन है, वो जब तक है जब तक के इसके अंदर से 3-4 जो मसले जैसी फ्लावर वाले हैं, जीवन बॉन्ड वाले हैं, या फिर आपका जो बैंकों ने इसको संभाला है, ये तो इसके अंदर सर पॉजिटिव संकेत बनते जा रहे हैं। दिवालिया होने वाली कंपनी ने कर दिया है प्रॉफिट, और ये एक ऐसी दिशा दिखा रहा है कि आगे जाकर ये हर क्वार्टर में अच्छा करता जाए तो ये बेस्ट है, वरना रिजल्ट के माध्यम से इस शेयर में एंट्री करना मुझे नहीं लगता, क्योंकि इसके साथ कई निगेटिव चीज़ भी जुड़ती जा रही है। सोन एनर्जी में अभी हाल ही में तेजी के संकेत तो हैं, लेकिन कल देखना है कि इसके अंदर कैसा रिजल्ट आने वाला है। तो रिजल्ट के उपलक्ष्य में इस शेयर को खरीदना बिल्कुल गलत है, बल्कि इसके काम के उपलक्ष्य में इसको रखना एक बेस्ट काम हो जाता है। SJVN को दूसरी एक ठेका जो मिल गया है परियोजना का, वो कहाँ से मिला है, नेपाल से मिला है, और एक बेस्ट कंपनी SJVN बनती जा रही है। तो सर चींटी को आटा दीजिए, गाय को रोटी दीजिए, और अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार कीजिए, क्योंकि बच्चे ही आपकी मासूमियत से किस्मत पलटेंगे। तो फिर मिलेंगे आपसे नए वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।